जय हिंद मित्रों। आज हम ग्रामीण परिवेश के पार्ट 6 को लेकर आए हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे खेती के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे खेती के प्रकार के बारे में, इसके जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है नंबर 1 पर हमारा आएगा विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती क्या होता है? विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल जो बाज़ार के लिए तैयार की जाती है और किसान आमदनी के लिए इसी पर निर्भर होता है, विशिष्ट खेती कही जाती है। विशिष्ट खेती होती है जिसमें किसान एक ही फसल बाज़ार के लिए तैयार करता है और इसी से उसकी आमदनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट खेती कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जिसे ये हमारा नोट है, इस खेती में किसान को कुल आय का कम से कम 50% प्राप्त होना चाहिए। विशिष्ट खेती के अंतर्गत क्या होता है? 50% कम से कम प्राप्त होना चाहिए उसको आमदनी। नेक्स्ट है हमारा बहुप्रकारीय खेती। बहुप्रकारीय खेती में क्या होता है? जो किसी किसान की कुल आमदनी का 50% से ज़्यादा होती है। जैसे हमारा क्या हुआ, हमारे पास खेत है 10 हेक्टेयर्स, 10 हेक्टेयर हमारे पास खेत है, उसमें 2 हेक्टेयर में हमने कुछ बो दिया, 2 हेक्टेयर में कुछ बो दिया, 1 हेक्टेयर में कुछ और बो दिया, 3 हेक्टेयर में कुछ और बो दिया और 2 हेक्टेयर में कुछ और बो दिया। अब इससे क्या होगा कि हमको कुछ न हर हेक्टेयर से कुछ ना कुछ आय ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए जो है इसमें कहा गया बहुप्रकारीय खेती में कम से कुल आमदनी का 50% से ज़्यादा होगी बहुप्रकारीय खेती में। नेक्स्ट हमारा है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है? जब किसान फसलों के साथ साथ अन्य जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी जैसी चीज़ों पर निर्भर होता है। मीन्स खेती के साथ साथ में पशुपालन भी हमारा खेती के अंतर्गत आता है, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। मत्स्य पालन भी हमारा आता है, बागवानी भी आता है और मधुमक्खी पालन भी आता है। अगर इन चीज़ों पर किसान निर्भर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर होता है। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर होता है। देखिए, मिश्रित खेती में जो है उसमें बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन सब आ जाता है। और मिश्रित फसल में क्या होता है? जब किसान एक बार या एक से अधिक फसल एक बार में ही उगाता है। जैसे गेहूं के साथ में हम सरसों बो देते हैं, मूंग के साथ में अरहर बो देते हैं, आलू के साथ में गेहूं बो देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये होता है, आलू के साथ में गेहूं बो देते हैं। तो इसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। मिश्रित खेती और फसल में अंतर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आता है शुष्क खेती। शुष्क खेती क्या होता है? शुष्क खेती में ऐसी भूमि जहाँ पर वार्षिक वर्षा अर्थात 20 इंच या लगभग 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर कही गई है। ऐसी भूमि जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम से कम 20 इंच या लगभग 50 सेंटीमीटर से कम होती है और वहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के किसान फसलों का उत्पादन करता है। बिना सिंचाई साधन के किसान फसलों का उत्पादन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। जैसे ये कहाँ होता है? मथुरा के क्षेत्र में जो है, वहाँ पर बारिश कम होने के कारण वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। और राजस्थान में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो है वहाँ पर शुष्क खेती होती है। फिर ये हमारा नेक्स्ट आता है रैचिंग खेती। नेक्स्ट हमारा आता है रैचिंग खेती। रैचिंग खेती क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इसका क्वेश्चन 2015 लेखपाल भर्ती में पूछा भी गया था। इस प्रकार की खेती में किसान खेत की बुआई, जुताई, गुड़ाई नहीं करता है। क्या करता है? इसमें जो है इस प्रकार की खेती में उस किसान जो होता है ना तो बुआई करता है, ना गुड़ाई करता है और ना ही जुताई करता है, और खेत को ऐसे ही खाली रखता है। और इस भूमि पर वह अपने पशुओं को चराने का काम करता है। अब पशुओं को चराने का काम करता है मतलब पशुपालन भी हमारा खेती के अंतर्गत ही आता है। इसलिए जो है पशुओं को चराने के लिए वो खेत को खाली छोड़ देता है, और जिससे हमें जानवरों से, उन पशुओं से हमको दूध मिलता है और जिसे बेचकर हम आमदनी प्राप्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रैचिंग खेती करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा राजकीय खेती। राजकीय खेती स्टेट फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, राजकीय खेती। इस प्रकार की खेती में क्या होता है? राजकीय खेती के लिए फार्म सरकार की संपत्ति होती है। जो खेती होती है इसमें, ये सरकार की संपत्ति होती है। इसमें क्या करता है? सरकार के द्वारा जो है इसमें नए नए
बीजों का अनुसंधान करती है, परीक्षण करती है, ठीक है, और नए नए बीजों का उत्पादन भी करती है। राजकीय खेती के अंतर्गत ये आता है, अनुसंधान करती है, परीक्षण करते हैं, प्लस नए नए बीजों का उत्पादन भी करते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं? राजकीय खेती कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आता है पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती क्या होता है? इसमें जो होते हैं समाज के बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, उनके पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, बड़े बड़े भूखंड होते हैं। या तो वह इन भूखंडों को स्वयं खरीदते हैं या फिर राज्य के द्वारा उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है, या स्वयं खरीदते हैं या फिर उनको राज्य के द्वारा दे दिए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूंजीपति खेती। जैसे क्या हुआ, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन भी होती है, बट वो गवर्नमेंट के द्वारा उनको ज़मीन खरीद बेच दी जाती है, नीलाम कर दी जाती है, वो पूंजीपति ज़मीन हो जाती है, पूंजीपतियों के पास खेती हो जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा संयुक्त खेती। संयुक्त खेती क्या होता है? दो या दो से अधिक किसान आपसी साझेदारी के अनुसार जब अपने संसाधनों को मिलाकर अर्थात साझा करके खेती करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त खेती कहते हैं। जैसे क्या हुआ, दो किसान हैं, अब उनके पास जो है, एक के पास 5 एकड़ है, दूसरे के पास 5 एकड़ है ज़मीन है। अब वो अलग अलग क्षेत्र है, पास ही पास में थोड़ा थोड़ा है। और उसके बाद में क्या हुआ, एक किसान के पास ट्यूबवेल है और दूसरे के पास ट्रैक्टर है। इसके पास ट्रैक्टर नहीं है और इसके पास ट्यूबवेल नहीं है। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इन दोनों खेतों को आपस में मिला लेंगे, इन दोनों खेतों को आपस में मिला लेंगे और जो है वो पूरी खेत की जुताई करके और वो एक ही ट्यूबवेल से सिंचाई करके आपस में जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांटते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त खेती कहते हैं। इसे हम संयुक्त खेती कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है तर खेती। नेक्स्ट है हमारा तर खेती। ये कहाँ होती है? तराई क्षेत्रों में। तर से समझ में आ रहा है, तराई क्षेत्रों में। ये कहाँ होती है? तराई क्षेत्रों में होती है तर खेती। इस खेती में क्या होता है? तर खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहाँ होती है? तराई क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर में। वहाँ पर ऑलरेडी ही पानी इतना होता है और उसके बाद में वर्षा भी हो जाती है, तो वहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी हो जाती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उसे हम क्या कहते हैं? तर खेती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। या उन क्षेत्रों में की गई कृषि को आर्द्र कृषि कहा जाता है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वो भी वार्षिक वर्षा। जैसे कहाँ होती है? पूर्वी गंगा का क्षेत्र हो गया हमारा, पूर्वी गंगा का क्षेत्र हो गया, और मध्य गंगा का मैदान के क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्रों में ये खेती की जाती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्र कृषि कहाँ पर की जाती है? तो पूर्वी गंगा का क्षेत्र, मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट है हमारा सिंचित कृषि। सिंचित कृषि क्या होती है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और किसान वर्षा को अपर्याप्त मानते हुए सिंचाई के साधनों का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंचित कृषि कहते हैं। जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और हम लोग क्या करते हैं? ट्यूबवेल के माध्यम से या फिर नहर के माध्यम से, नदियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंचित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समोच्च खेती। समोच्च खेती क्या होता है? पहाड़ों पर दो समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कुंटूर कहा जाता है और इन्हीं कुंटूर मेरों पर जब ढाल के विपरीत कृषि की जाती है, इसे समोच्च खेती कहते हैं। जैसे ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा पहाड़ है, इस पहाड़ पर क्या किया जाता है? अब ये एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर मिला दिया जाता है, फिर एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों को मिला दिया जाता है। अब मेड़ बना के, मीन्स ढाल के विपरीत मेड़ बना के जो है खेती की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? समोच्च खेती कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ले खेती। ले खेती क्या होता है? कृषित फसलों के फसल चक्र में, कृषित फसलों के फसल चक्र में जब किसान अपने खेत को 2 वर्ष या इससे ज़्यादा समय के लिए जब चरागाह के रूप में खाली छोड़ देता है, तो उसे हम ले कृषि कहते हैं। चरागाह के रूप में मीन्स जानवरों को चराने के लिए जो है उसको खाली छोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ले खेती कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थानांतरण खेती।
जिसे हम क्या कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। ये तो बहुत आसान है और हम लोग जो है शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको। स्थानांतरण खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा भी गया था। जब किसान जंगल के क्षेत्रों में कुछ समय के लिए जंगल को साफ करके कृषि करता है और कुछ समय बाद उस स्थान को छोड़ करके फिर वो जंगल के दूसरे भाग में कृषि करने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, झूम खेती। मीन्स एक स्थान पर साफ किया जंगल को, खेती किया, कुछ दिन तक खेती किया, उसके बाद में उसको वहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण खेती या फिर झूम खेती या शिफ्टिंग क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि ये तो सभी लोग जानते हो कि स्थान पर रहकर ही खेती करना, जैसे हम लोग करते हैं। एक ही स्थान पर हमारे पिताजी के पास ज़मीन है, उसको पिताजी के बाद हम लोगों ने खेती किया, हमारे बाद हमारे बच्चों ने किया, इस तरह से जो है वो स्थानबद्ध ही खेती की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि क्या होता है, ये हमारा होता है एक प्रकार की कृषि है जिससे दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन एवं प्रबंधन का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेयरी कृषि कहते हैं। एक प्रकार की कृषि है जिससे दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन एवं प्रबंधन का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेयरी कृषि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट कल्चर्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसमें एक है हमारा विटीकल्चर, अंगूर की कृषि के अंतर्गत आता है। पिसीकल्चर क्या है, ये मत्स्य पालन या मछली पालन के अंतर्गत आता है। हॉर्टिकल्चर फूलों की कृषि के अंतर्गत आता है। एर्बोरिकल्चर क्या होता है, इसमें वनों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है, वनों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है, वनों के संवर्धन व संरक्षण के लिए खेती की जाती है। एर्बोरिकल्चर और सिल्वीकल्चर में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। इसमें वनों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है एर्बोरी में, और सिल्वी में क्या होता है, वनों के संवर्धन व संरक्षण के लिए किया जाता है। फिर नो मोरिकल्चर क्या होता है, आदिम कृषि होती है। ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, आदिम कृषि होती है, जिसमें क्या होता है, जंगल में जड़ी बूटी, फल, सब्जी की तलाशना। मीन्स जंगलों में क्या होता है, जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाशना, फलों को तलाशना, सब्जियों को तलाशना तथा जंगल में खेती करना, ये हमारा क्या आता है, नो मोरी कल्चर में आता है। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।